हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कैड यूजर्स में। आज के इस वीडियो में हम फुटिंग के रेनफोर्समेंट डिटेल्स को ड्रॉ करने वाले हैं। जैसा कि आप इस ड्राइंग में देख सकते हैं कि यहाँ कॉलम और फुटिंग के डिटेल्स को ड्रॉ किया गया है। कॉलम और फुटिंग के रेनफोर्समेंट डिटेल्स को ड्रॉ किया गया है। तो इस वीडियो में हम केवल फुटिंग के ये जो प्लान है, इस प्लान को ही समझेंगे ड्रॉ करके, और इसके बाद वाले वीडियो में हम वर्टिकल सेक्शन को ड्रॉ करना सीखेंगे। यहाँ हमारा फुटिंग का टॉप व्यू ड्रॉ किया गया है, आप देख सकते हैं, और ये कॉलम का वर्टिकल सेक्शन है। तो आज के इस वीडियो में हम केवल इस फुटिंग के टॉप व्यू को ही ड्रॉ करना सीखेंगे। तो चलिए पहले हम इसको समझ लेते हैं, उसके बाद ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे जिसका लंबाई 1500 और चौड़ाई 1500 होगा। मतलब यहाँ 1500 बाई 1500 का एक फुटिंग यहाँ ड्रॉ किया गया है, जिसके अंदर ये रेनफोर्समेंट डिटेल्स दिखाए गए हैं। और यहाँ आपको दिख रहा है 12 mm डाया एट द रेट 150 सेंटर टू सेंटर। मतलब यहाँ 12 mm का ये रॉड है और सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस इसका 150 mm है। और यहाँ आपको कॉलम का टॉप व्यू नजर आएगा, आप देख सकते हैं, उसको भी इस फुटिंग में दिखाया गया है। तो इसको भी हमको ड्रॉ करना है। इसमें आपका 8 mm का स्टीरअप लगा हुआ है, आप देख सकते हैं, यहाँ 8 mm स्टीरअप लिखा हुआ है। और यहाँ भी हमको एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना पड़ेगा जिसका लंबाई 250 और चौड़ाई 250 होगा। इसका मतलब कि आपका कॉलम जो है वो 250 बाई 250 का यहाँ कॉलम तैयार होगा। और यहाँ देखिए क्लियर कवर दिया गया है 50 mm का। किसी भी फुटिंग में यहाँ 50 mm का कवर दिया जाता है, जिसको हम क्लियर कवर बोलते हैं। तो यहाँ भी 50 mm का एक क्लियर कवर दिया गया है, तो इसको भी हमको मेंटेन करना है। तो आज के इस वीडियो में हम केवल इतना ही, इस फुटिंग के प्लान को ही हम ड्रॉ करेंगे, और इसके बाद वाले वीडियो में हम यहाँ इस कॉलम के वर्टिकल सेक्शन को ड्रॉ करना सीखेंगे। तो चलिए हम इस फुटिंग के प्लान को हम ड्रॉ करना सीखते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो अच्छा लगने पर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम इस कॉलम के प्लान को ड्रॉ करते हैं। तो ऑटोकैड में कोई भी ड्राइंग करने से पहले हमको यूनिट को सेट करना पड़ता है। तो यूनिट को सेट करने के लिए आप अपने कीबोर्ड से UN एंटर करिए। तो UN एंटर करने से एक छोटा सा पेज ओपन हो जाएगा, और पेज होने के बाद आप यहाँ से यूनिट को सेट कर सकते हैं। यहाँ आप डेसिमल ही रहने दीजिए, यहाँ डेसिमल सिलेक्ट किया हुआ है। और आप प्रिसीजन आप यहाँ से 0 ले लीजिए या 0.0 ले सकते। हम यहाँ 0 ले लेते हैं, और मैं मिलीमीटर में ड्राइंग करना चाहता हूँ तो मेरा यहाँ मिलीमीटर सिलेक्ट किया हुआ है। अगर आप फीट इंचेस में ड्राइंग करना चाहते हैं तो यहाँ से आप फीट इंचेस को सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ मिलीमीटर को सिलेक्ट करता हूँ। और आपको फिर इस पेज में कुछ नहीं करना है, यहाँ से केवल आप ओके कर दीजिए, तो आपका यूनिट सेट हो चुका है। तो आप मिलीमीटर में ड्राइंग करने के लिए आपका पेज अब रेडी है। तो जिस फुटिंग के प्लान को हम ड्रॉ करना चाहते हैं वो आपको बगल में उसका एक ड्राइंग दिख रहा होगा। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा, बीच में बिना स्किप किए हुए, तभी आपको पूरा समझ में आएगा। तो चलिए अब हम ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम रेक्टेंगल कमांड को एक्टिव करते हैं। रेक्टेंगल कमांड को एक्टिव करने के लिए REC इंटर और एक कॉर्नर पॉइंट ले लेते हैं कहीं भी, और 1500 बाई 1500 का एक हमको रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। तो हम डिस्टेंस देते हैं 1500, फिर टैब प्रेस करते हैं, फिर 1500 और एंटर। तो यहाँ मेरा 1500 बाई 1500 का एक रेक्टेंगल ड्रॉ हो गया है। अब हमको 50 mm भीतर की तरफ ऑफसेट देना है। देख सकते हैं आप ड्राइंग में यहाँ 50 mm का एक क्लियर कवर मेंटेन किया गया है। तो हमको भी यहाँ ड्रॉ करते समय 50 mm का क्लियर कवर मेंटेन करना है। तो उसके लिए आपको ऑफसेट कमांड को एक्टिव करना पड़ेगा। तो ऑफसेट कमांड को एक्टिव करने के लिए OF इंटर, और आप जितना ऑफसेट देना चाहते हैं उतना वैल्यू दीजिए। तो मैं यहाँ 50 ऑफसेट देना चाहता हूँ, तो 50 फिर इंटर, और इस पर क्लिक करूँगा और भीतर की तरफ अपने क्रॉस हेयर कर्सर को लाऊंगा और क्लिक करूँगा। तो यहाँ मेरा 50 mm का ऑफसेट भीतर की तरफ हो चुका है। फिर एस्केप प्रेस करता हूँ। तो हमने यहाँ 50 mm क्लियर कवर को तो मेंटेन कर लिया। अब उसके बाद हमको रेनफोर्समेंट के डिटेल्स को ड्रॉ करना है यहाँ भीतर में। तो उसके लिए आप एक्सटेंड कमांड को एक्टिव करिए। एक्सटेंड कमांड को एक्टिव करने के लिए आपको X इंटर करना है, तो आपका एक्सटेंड कमांड एक्टिव हो जाएगा। और फिर ये जो बाहर का रेक्टेंगल है, जो आपने 1500 बाई 1500 का एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया था, उसको सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद आप इंटर करिए। तो ये देखिए लाइन अलग अलग 4 भागों में बढ़ चुके हैं। पहले एक ठो को सिलेक्ट करने से तीनों सिलेक्ट हो जाता था, तीनों लाइन एक साथ सिलेक्ट हो जाता था। मतलब ये टोटल ये जो रेक्टेंगल है ये एक ही था पहले। तो मैंने इस पर एक्सटेंड कमांड अप्लाई किया तो वो अलग अलग हो गए। तो अब यहाँ से मेरे को भीतर की तरफ 150 mm ऑफसेट देना है, और उस लाइन पर हमको थिकनेस अप्लाई करना है। आप ड्राइंग में देख सकते हैं वहाँ 12 mm का रॉड ड्रॉ किया गया है। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है आपका 150 mm। तो हम ऑफसेट देते हैं इधर भीतर की तरफ 156 mm।
तो ऑफसेट के लिए आप OF इंटर करिए, तो यहाँ मेरा ऑफसेट कमांड एक्टिव हो गया। तो आप फिर वैल्यू दीजिए 156 इंटर और इस लाइन पर क्लिक करिए और भीतर की तरफ यहाँ इसको ऑफसेट कर दीजिए। तो अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मेरा 156 है। 156 डिस्टेंस मैंने इसलिए दिया क्योंकि जब मैं इस पर 12 mm थिकनेस अप्लाई करूँगा तो 6 mm इधर जाएगा और 6 mm इधर जाएगा इस लाइन से। ये हमारा सेंटर लाइन होगा, तो सेंटर लाइन से थिकनेस 6 mm इधर जाएगा और 6 mm इधर आएगा, मतलब इस लाइन से बाएं तरफ 6 mm और दाएं तरफ 6 mm जाएगा। तो इसलिए मैंने इस लाइन से इधर भीतर की तरफ 156 mm ऑफसेट दिया ताकि पूरा मेरा 150 mm डिस्टेंस मेंटेन हो पाए। तो इस लाइन को मैं यहाँ ट्रिम करता हूँ। तो ट्रिम करने के लिए TR डबल एंटर, फिर नीचे भी इस लाइन को आप ट्रिम करिए। अब आप इस पर थिकनेस को अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए पॉलीलाइन एडिट कमांड को एक्टिव करना पड़ेगा। पॉलीलाइन एडिट कमांड को एक्टिव करने के लिए PE एंटर करने से पॉलीलाइन एडिट कमांड एक्टिव हो जाएगा। तो जिस पर आप अप्लाई करना चाहते हैं उस लाइन को मैं यहाँ सिलेक्ट करता हूँ। देखिए आपको यहाँ नीचे लिख रहा है ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड इज़ नॉट ए पॉलीलाइन। तो हमको इस लाइन को पॉलीलाइन में कन्वर्ट करने के लिए हमको Y इंटर करना पड़ेगा। तो मैंने Y इंटर किया तो ये लाइन हमारा पॉलीलाइन में कन्वर्ट हो चुका है। तो अब आप इस पर विड्थ को अप्लाई कर सकते हैं। तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ और 12 देता हूँ, फिर इंटर करता हूँ और एस्केप प्रेस करता हूँ। तो ये हमारा 12 mm का थिकनेस इस लाइन पर अप्लाई हो चुका है। और फिर इस पॉलीलाइन से इधर की तरफ मेरे को 150 mm का एक ऑफसेट देना है। मैं ऑफसेट कमांड का यहाँ एक्टिव नहीं करूँगा, मैं एरे कमांड को एक्टिव करूँगा ताकि हमारा काम जल्दी हो सके। तो इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करता हूँ। यहाँ आपको कॉपी सेक्शन नज़र आता है, तो इस कॉपी सेक्शन पर क्लिक करिए और क्लिक करने के बाद फिर एक कहीं क्लिक करिए और इसको बाहर की तरफ, जिधर की तरफ आप ऑफसेट देना चाहते हैं या जिधर की तरफ आप ऑब्जेक्ट को कॉपी करना चाहते हैं उधर की तरफ आप क्रॉस शेयर कर्सर को ले जाइए। तो आपको यहाँ कमांड बॉक्स में यहाँ एरे नज़र आता है, तो इस पर आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद अब आप इस ऑब्जेक्ट का कितना कॉपी चाहते हैं वो क्लिक करिए। तो मैं यहाँ 10 कॉपी चाहता हूँ, फिर इंटर करता हूँ। तो ये देखिए यहाँ स्क्रीन पर आपको उस ऑब्जेक्ट का 10 कॉपी नज़र आ जाएंगे। अब आप ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना देना चाहते हैं वो आप दीजिए। तो मैं यहाँ ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 150 देना चाहता हूँ, फिर इंटर करता हूँ। तो ये हमारा 150 के डिस्टेंस पर ये ऑब्जेक्ट ड्रॉ हो चुके हैं। ये बाहर में जो ये लाइन है इसको मैं सिलेक्ट करूँगा और डिलीट कर दूँगा ये पॉलीलाइन को। ये पॉलीलाइन मेरा डिलीट हो चुका। तो हमने यहाँ वर्टिकली रेनफोर्समेंट को ड्रॉ कर लिया। अब उसके बाद हॉराइजेंटली ड्रॉ करना है हमको। तो जैसे हमने वर्टिकली ड्रॉ किया वैसे ही हम हॉराइजेंटली भी ड्रॉ करेंगे। तो फिर मैं इस लाइन को सिलेक्ट करता हूँ और राइट क्लिक करता हूँ और कॉपी सेक्शन पर क्लिक करता हूँ और ऊपर की तरफ क्रॉस शेयर कर्सर को ले जाता हूँ और डिस्टेंस देता हूँ 156, फिर इंटर, फिर एस्केप प्रेस करता हूँ। उसके बाद ट्रिम कमांड एक्टिव करता हूँ। ट्रिम कमांड को एक्टिव करने के लिए TR डबल एंटर और यहाँ से इस लाइन को मैं ट्रिम करता हूँ क्योंकि ये 50 mm का क्लियर कवर यहाँ मेंटेन करना है। और फिर इस लाइन पर मैं थिकनेस अप्लाई करूँगा 12 mm का। तो पॉलीलाइन एडिट कमांड को एक्टिव करिए, PE एंटर, फिर जिस ऑब्जेक्ट पर आप अप्लाई करना चाहते हैं थिकनेस उसको सिलेक्ट करिए। और ये अभी लाइन पॉलीलाइन नहीं है तो इसको पॉलीलाइन में कन्वर्ट करने के लिए आपको Y एंटर करिए, यस एंटर। तो यहाँ आप विड्थ देख सकते हैं दिया हुआ है, तो इस पर क्लिक करिए। तो अब आप इस पर थिकनेस को अप्लाई कर सकते हैं। तो 12 एंटर, फिर एस्केप प्रेस करिए। तो यहाँ 12 mm का थिकनेस अप्लाई हो चुका है। फिर इसको सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक, कॉपी सेक्शन, फिर ऊपर की तरफ अपने क्रॉस शेयर कर्सर को ले जाइए और कमांड बॉक्स में फिर आपको यहाँ एरे नज़र आता है, तो इस पर आप क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आप इस ऑब्जेक्ट का कितना कॉपी करना चाहते हैं वो नंबर दीजिए। तो मैं यहाँ 9 कॉपी करना चाहता हूँ और इंटर करता हूँ। और ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको कितना देना है वो आप दीजिए। तो मैं यहाँ 150 mm मेंटेन करना चाहता हूँ डिस्टेंस। तो मैं यहाँ 150 देता हूँ, फिर इंटर करता हूँ और एस्केप प्रेस करता हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं आप हमारा हॉराइजेंटली भी ड्रॉ हो चुका रेनफोर्समेंट। अब आप ड्राइंग में देख सकते हैं कि यहाँ बीच में भी कॉलम के टॉप व्यू को ड्रॉ किया गया है। तो हम साइड में इसको ड्रॉ कर लेते हैं कॉलम के टॉप व्यू को। तो फिर हम यहाँ रेक्टेंगल कमांड को एक्टिव करेंगे। तो रेक्टेंगल कमांड को एक्टिव करने के लिए REC एंटर एक क्लिक करिए और 250 बाई 250 का कॉलम है, तो आप यहाँ भी 250 बाई 250 दीजिएगा। तो 250, फिर टैब 250 एंटर। तो 250 बाई 250 का यहाँ रेक्टेंगल हमने ड्रॉ कर लिया।
अब ऑफसेट देना है आपको भीतर की तरफ 40 mm। तो ऑफसेट के लिए OF इंटर फिर 40 इंटर, तो इस पर आप क्लिक करिएगा इस लाइन पर और भीतर की तरफ आप अपने क्रॉस एयर कर्सर को ले जाइएगा और क्लिक करिएगा। तो यहाँ 40 mm का ऑफसेट भी, तो यहाँ हमने 250 बाई 250 का एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया। और भीतर की तरफ मेरे को 40 mm ऑफसेट देना है। 40 mm ऑफसेट इसलिए देना है क्योंकि कॉलम में भी हमको क्लियर कवर मेंटेन करना पड़ता है। और भीतर में आप देख सकते हैं कि वहाँ रेनफोर्समेंट 8 mm दिया गया है, तो वहाँ 8 mm का एक स्टीरअप दिया गया है। तो आप भीतर में ऑफसेट दीजिएगा 44 mm। आप जब भीतर की तरफ ऑफसेट दीजिएगा तो आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ 8 mm का एक स्टीरअप दिया गया है, तो उसको ध्यान में रखते हुए आप भीतर की तरफ ऑफसेट दीजिएगा। क्योंकि जब आप स्टीरअप पर थिकनेस अप्लाई करिएगा 8 mm, तो इस लाइन के नीचे की तरफ थिकनेस बाहर आएगा और 4 mm ऊपर की तरफ थिकनेस जाएगा। तो इसलिए यहाँ से मैंने 44 ऑफसेट दिया, क्योंकि मेरा यहाँ 40 mm क्लियर कवर प्रॉपर मेंटेन हो सके। तो आपको इसको ध्यान में रखकर ही भीतर की तरफ ऑफसेट देना है। तो इस पर हम थिकनेस अप्लाई करते हैं। तो थिकनेस को अप्लाई करने के लिए आप पॉलीलाइन एडिट कमांड को एक्टिव करिए। तो हम यहाँ PE इंटर करते हैं। इंटर करने के बाद हमारा पॉलीलाइन एडिट कमांड एक्टिव हो गया। फिर इसको हम सिलेक्ट करते हैं और यहाँ इस पर चौड़ाई अप्लाई करते हैं हम। तो ये हमारा 8 mm होगा, तो यहाँ 8 mm देते हैं और इंटर करते हैं। तो यहाँ हमारा 8 mm अप्लाई हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ ड्राइंग पर कि यहाँ चारों कोना रेडियस अप्लाई किया गया है। तो यहाँ हम कितना रेडियस अप्लाई करेंगे, तो इसका फॉर्मूला एक होता है 4 × D। D मतलब डायामीटर ऑफ बार। तो यहाँ हमारा 8 mm का डायामीटर है, तो 8 × 4 तो 32 होगा। तो यहाँ हम रेडियस अप्लाई करेंगे 32। तो उसके लिए हम फिलेट रेडियस को एक्टिव करेंगे। तो फिलेट रेडियस को एक्टिव करने के लिए F इंटर, R इंटर और 32 इंटर। फिर इसको सिलेक्ट करिए और इसको सिलेक्ट करिए, फिर इंटर करिए, इसको सिलेक्ट करिए और इसको सिलेक्ट करिए, फिर इंटर करिए, इसको सिलेक्ट करिए और इसको सिलेक्ट करिए, फिर इंटर करिए, इसको सिलेक्ट करिए और इसको सिलेक्ट करिए। तो यहाँ हमारा रेडियस 32 mm अप्लाई हो चुका चारों कोना, आप देख सकते हैं। अब यहाँ हमको बार को ड्रॉ करना है, जो कि हमारा 20 mm का बार है। तो यहाँ हम बार को ड्रॉ करेंगे। तो बार का टॉप व्यू ड्रॉ करना होगा। तो बार का टॉप व्यू ड्रॉ करने के लिए हम डोनट कमांड को एक्टिव करते हैं। डोनट कमांड को एक्टिव करने के लिए DO इंटर करिए, तो डोनट कमांड एक्टिव होगा। तो DO इंटर 0 इंटर, हमारा बार है 20 mm का, तो 20 इंटर। फिर आप यहाँ कहीं भी क्लिक कर दीजिए। तो ये हमारा 20 mm का एक बार का टॉप व्यू यहाँ मैंने डोनट कमांड से ड्रॉ कर दिया। आपको ध्यान में रहे कि इस प्रकार के अगर आप बार को ड्रॉ कर रहे हैं तो आप 0 इंटर करके तब जितना बार का डायमीटर होगा उतना दीजिएगा। तो 0 नहीं देने से क्या होगा वो अभी हम आपको दिखाते हैं। तो हम यहाँ डोनट कमांड को एक्टिव कर रहे हैं, तो DO इंटर। तो आपको यहाँ 0 देना है। 0 अगर आप यहाँ नहीं दीजिएगा, आप समझ लीजिए यहाँ 2 दे दिए, तो मैंने यहाँ देखिए 2 दिया हुआ है और फिर इंटर कर रहा हूँ। और 20 हमको देना है, डायमीटर है जो बार का। तो हम यहाँ 20 देते हैं और इंटर करते हैं और फिर इधर क्लिक करते हैं। तो थोड़ा हम जूम करके देखते हैं। तो ये देखिए बीच में हमारा यहाँ होल हो चुका है। तो इसीलिए 0 इंटर करके तब डायमीटर ऑफ बार दीजिएगा। जितना mm का डायमीटर होगा उतना mm दीजिएगा। और यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ कोई भी बीच में होल आपको नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ 0 इंटर करके तब 20 इंटर किया था और यहाँ मैंने 2 इंटर करके तब 20 इंटर किया। तो आप अंतर देख सकते हैं दोनों में। तो ये मैंने समझाने के लिए केवल दिखाया। तो इसको मैं डिलीट करता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ और डिलीट कर देता हूँ। अब इसको मेरे को चारों कोना बैठाना है। तो इसको आप सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक, फिर मूव, इसके सेंटर पॉइंट को आप चूज करिए और ये देखिए यहाँ आपको एक सेंटर पॉइंट मिल जाएगा। सॉरी, यहाँ मिड पॉइंट आपको मिलेगा। सेंटर पॉइंट तो ये हो गया, मिड पॉइंट आपको यहाँ मिलेगा। तो इस पर आप क्लिक करिए और क्लिक करने के बाद फिर आप इसको सिलेक्ट करिए, राइट क्लिक करिए, फिर मूव करिए। फिर आपको यहाँ से इसको चूज करना है। चूज करने के बाद फिर ये जो हमारा सेंटर पॉइंट है यहाँ आपको नजर आएगा सेंटर पॉइंट एक। तो इस पर आप क्रॉस हेयर कर्सर को ले जाइए। तो यहाँ देखिए, आप ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ तो 8 mm का बार दिया गया है और यहाँ आपका 20 mm है। तो 10 mm ऊपर की तरफ है और 10 mm नीचे की तरफ है। तो आपको 10 mm पकड़ के चलना पड़ेगा। 10 mm और स्टीरअप का आपका 8 mm है, तो 4 mm, 10 4 14 mm आपको ऊपर की तरफ मूव करना है। तो 14 देता हूँ, फिर इंटर करता हूँ। तो ये देखिए प्रॉपर एकदम पॉइंट पर जा करके बैठ गया है ये बार। आई होप कि यहाँ आपको समझ में आया होगा कैलकुलेशन। देखिए मैंने कैसे किया।
फिर समझाता हूँ मैं। ये जो 20 mm का बार था पूरा यहाँ सेंटर पॉइंट में बैठा था, तो इसको मैंने सिलेक्ट करके ऊपर की तरफ मेरे को मूव करना है। तो ये तो मेरा 20 mm का बार है, तो नीचे की तरफ आपका 10 mm है इस बार का। अगर इस बार को आप दो भागों में बांटिएगा तो 10 mm बाएं तरफ और 10 mm दाहिनी तरफ। तो 10 mm बाएं तरफ आप पकड़ लीजिए और इस बार का ऊपर की तरफ 4 mm और नीचे की तरफ 4 mm, तो 10 4 14 mm मैंने दिया। तो ये ठीक पॉइंट पर जाकर के बैठ गया। फिर आप इसको सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद मिरर कमांड को एक्टिव करिए, MI एंटर, और फिर आप इसको मिरर कर दीजिए। यहाँ से मैंने ऑर्थो को ऑन कर लेता हूँ, इधर की तरफ आप मिरर करिए। यहाँ से आपको नो करना है, यस करने से ये आपका डिलीट हो जाएगा। फिर आप इसको इन दोनों को सिलेक्ट करिए और ऊपर की तरफ मिरर कर दीजिए। तो MI एंटर, यहाँ से नो कर दीजिए। तो यहाँ हमने बार को भी बैठा लिया। तो अब आपको स्टीरअप का हुक ड्रॉ करना है, तो चलिए उसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो मैं यहाँ लाइन कमांड को एक्टिव करता हूँ, L एंटर। तो मैंने L एंटर करके लाइन कमांड को एक्टिव कर लिया। और ये जो 8 mm का बार है यहाँ आपको मिड पॉइंट नजर आएगा, तो इस पर आप क्लिक करिए और क्लिक करने के बाद यहाँ से आप ऑर्थो को ऑफ कर लीजिए। इस डायरेक्शन में आप ऊपर की तरफ क्रॉस एयर कर्सर को ले जाइए 45 डिग्री के डायरेक्शन में और 50 दीजिए, इंटर करिए। हुक का लेंथ आपका यहाँ 50 मैंने दिया है और इसका चौड़ाई आपका 8 mm होगा। तो आपको ऑफसेट कमांड एक्टिव करना पड़ेगा। तो इसका चौड़ाई 8 mm होगा। तो इस लाइन से इधर की तरफ आपको ऑफसेट देना है और इस लाइन से इधर की तरफ आपको ऑफसेट देना है। तो कितना ऑफसेट देना है उसको आप समझिए। तो ये तो आपका 20 mm का बार है, तो 20 का हाफ होता है 10, और आपको 8 mm स्टीरअप का जो हुक होगा वो 8 mm होगा। तो 8 mm का हाफ होगा 4, तो 10 और 4 14। तो इस लाइन से आपको इधर की तरफ 14 mm ऑफसेट देना है और इस लाइन से इधर की तरफ आपको 14 mm ऑफसेट देना है। तो चलिए हम ऑफसेट कमांड को एक्टिव करते हैं। तो ऑफसेट कमांड को एक्टिव करने के लिए OF एंटर और 14 एंटर। फिर इसको सिलेक्ट करिए और इधर की तरफ 14 mm, इसको सिलेक्ट करिए और इधर की तरफ 14 mm, और ये जो बीच में लाइन है इसको सिलेक्ट करिए और डिलीट कर दीजिए। अब इस पर आपको चौड़ाई अप्लाई करना है, थिकनेस अप्लाई करना है। तो PE एंटर, पॉलीलाइन एडिट कमांड को एक्टिव करिए और सिलेक्ट करिए इस लाइन को। ये पॉलीलाइन नहीं है तो इसको पॉलीलाइन में कन्वर्ट करने के लिए आपको Y एंटर करना है। फिर यहाँ से आप चौड़ाई दे सकते हैं, चौड़ाई आपका होगा 8 एंटर। फिर वैसे ही आप इस पर चौड़ाई को अप्लाई करिए। PE एंटर, पॉलीलाइन कमांड को मैंने एक्टिव किया, फिर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया। ये पॉलीलाइन नहीं है तो इसको पॉलीलाइन में कन्वर्ट करने के लिए Y एंटर और फिर 8 एंटर। तो आप देख सकते हैं ये प्रॉपर पूरा 20 mm ये जो बार है इसको पूरा मेंटेन करके ये ड्रॉ किया गया है। ये जो 20 mm बार है इसको मेंटेन करके हमने इसको ड्रॉ किया स्टीरअप के हुक को। तो हमने इसको भी ड्रॉ कर लिया। तो अब इसको सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद इसके बीच में मेरे को बैठा देना है। तो इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक, फिर मूव, और इसके सेंटर पॉइंट को मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद देखिए मेरे को अभी यहाँ कोई सेंटर पॉइंट नज़र नहीं आ रहा है। इसके प्रेस करता हूँ, सेंटर पॉइंट इसलिए नज़र नहीं आ रहा। हाँ देखिए ये जो लाइन है ये अलग अलग है, इसीलिए हमको यहाँ बीच में कोई सेंटर लाइन नज़र नहीं आ रहा है। तो इसको आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, मतलब पॉलीलाइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इन चारों लाइन को मैं सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद J इंटर करता हूँ। तो ये देखिए ये लाइन हमारा पॉलीलाइन में कन्वर्ट हो चुका है, शो कर रहा है यहाँ पॉलीलाइन। तो अब आप इसको सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक, फिर मूव, इसके सेंटर पॉइंट को यहाँ से सिलेक्ट करिए और सिलेक्ट करने के बाद तो यहाँ मैं क्लिक कर देता हूँ। तो ये पूरा बीच में मेरा बैठ चुका है। अब उसके बाद मैं ट्रिम कमांड को एक्टिव करता हूँ। ट्रिम कमांड को एक्टिव करने के लिए TR डबल एंटर। अब ये जो भीतर की तरफ जितने भी आपको पॉलीलाइन नज़र आ रहे हैं, ये जो एडिट किए हुए हैं पॉलीलाइन, इसको आप डिलीट कर दीजिए। और ये जो क्लियर कवर का ये जो लाइन मैंने ड्रॉ किया था इसको भी मैं सिलेक्ट करता हूँ और डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ हमारा पूरा ये फुटिंग का रेनफोर्समेंट डिटेल्स हमारा यहाँ पूरा ड्रॉ हो चुका है। अब केवल हमको टेक्स्ट करना है और डायमेंशन देना है। चलिए पहले हम डायमेंशन को दे देते हैं, फिर उसके बाद टेक्स्ट करेंगे।
तो यहाँ से हम डायमेंशन को एक्टिव करते हैं। तो यहाँ 1500 मैंने डायमेंशन दे दिए। चलिए जल्दी जल्दी हम डायमेंशन को दे देते हैं। तो यहाँ हमने डायमेंशन को दे दिया। अब चलिए टेक्स्ट कर लेते हैं। करने के लिए हमको लीडर कमांड को एक्टिव करना है। तो लीडर कमांड को एक्टिव इसलिए करेंगे क्योंकि हमको एरो देना पड़ेगा टेक्स्ट करने के लिए। तो लीडर कमांड को एक्टिव करने के लिए LE इंटर करिए। LE इंटर करने के बाद आप ऐसे एरो दे सकते हैं। लीडर कमांड को एक्टिव करने के बाद मैं जूम करके दिखाता हूँ कि ये लीडर कमांड क्या है। ये देखिए, इस प्रकार का आप एरो दे सकते हैं लीडर कमांड को एक्टिव करने से। आप इस एरो पर अपने क्रॉस हेयर कर्सर को ले जाइएगा तो आपको शो करेगा ये लीडर कमांड है। तो इस प्रकार का आप एरो क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ टेक्स्ट करता हूँ 12 mm डाया @150 सेंटर टू सेंटर। अब इधर से भी एक मेरे को एरो देना है। तो LE इंटर। अब यहाँ से मैं इसके हाइट को, टेक्स्ट के हाइट को थोड़ा बड़ा कर दूंगा। तो मैं यहाँ 12 देता हूँ, फिर इंटर करता हूँ और क्लिक कर देता हूँ। थोड़ा छोटा हो गया और थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। तो और बड़ा करने के लिए इसको आप सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद Ctrl+1 प्रेस करिए। तो इस टेक्स्ट का प्रॉपर्टीज़ आपको यहाँ मिल जाएगा, एक पेज ओपन होगा। तो यहाँ से आप टेक्स्ट के हाइट को बड़ा कर सकते हैं। तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ और टेक्स्ट की हाइट को बड़ा करता हूँ। तो मैं यहाँ 50 दे देता हूँ और फिर बाहर क्लिक करता हूँ। तो अब ये ठीक लग रहा है। तो चलिए हम जल्दी जल्दी टेक्स्ट को कर लेते हैं। तो यहाँ हमने टेक्स्ट भी कर लिया, डायमेंशन भी दे दिया और टेक्स्ट भी कर लिया। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लाइन कमांड को एक्टिव करते हैं। तो लाइन कमांड को एक्टिव करने के लिए L इंटर और इस कॉर्नर पर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ इस कॉर्नर पर मैं क्लिक करूँगा, फिर इंटर करूँगा तो मेरा लाइन कमांड एक्टिव होगा। तो यहाँ इस कॉर्नर पर क्लिक करूँगा और इस कॉर्नर पर क्लिक करूँगा, फिर लाइन कमांड को एक्टिव करूँगा। इसलिए ड्रॉ किया ताकि जब भी आप किसी स्लोप को देखिएगा, स्लोप मतलब अगर आप फुटिंग को देखिएगा तो ऊपर से नीचे की तरफ ढलान जैसा रहता है। तो उसको आप अगर टॉप व्यू से देखिएगा तो जैसा मैंने यहाँ ड्रॉ किया है बिल्कुल ठीक ऐसा ही आपको दिखेगा, क्योंकि नीचे जब फुटिंग होता है वो उसमें स्लोप रहता है चारों तरफ। तो उसी को मैंने यहाँ ड्रॉ किया है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। और ये सब केवल मैंने टेक्स्ट के लिए मैंने लीडर कमांड को एक्टिव करके ये मैंने एक छोटा सा एरो यहाँ ड्रॉ किया है। अब उसके बाद लाइन कमांड को एक्टिव करूँगा L इंटर करके और यहाँ से यहाँ तक का मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगा और इस पर मैं थिकनेस अप्लाई करूँगा 20 mm। 20 mm क्यों अप्लाई करूँगा वो मैं बाद में बताता हूँ। इस पर मेरे को थिकनेस अप्लाई करना है 20 mm। तो PE इंटर, पॉलीलाइन एडिट, फिर इस पर मैं क्लिक करूँगा। तो ये पॉलीलाइन नहीं है, तो पॉलीलाइन में कन्वर्ट करने के लिए मेरे को Y इंटर करना है। तो Y इंटर किया मैंने और यहाँ से मैं थिकनेस को अप्लाई कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ 20 mm थिक देता हूँ, स्किप करके बाहर निकल जाता हूँ और इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और चारों तरफ मेरे को मिरर करना है। तो यहाँ से मैं अभी ऑर्थो को ऑफ है तो यहाँ ऑन कर लेता हूँ और मिरर कमांड को एक्टिव करता हूँ MI इंटर। फिर MI इंटर, ये मैंने इसलिए ड्रॉ किया ताकि आप कभी देखे होंगे फुटिंग होते समय तो जो मेरा वर्टिकली रॉड होता है वो रॉड बाहर की तरफ थोड़ा निकला हुआ होता है और जो हमारा नीचे जो रॉड बिछा होता है उसमें तार के सहारे उसको बांध दिया जाता है ताकि वो इधर उधर हिले ना, स्टेबल रहे। तो वही मैंने इसको यहाँ ड्रॉ किया हुआ है। आप समझ गए होंगे आई होप। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। शुरू से अंत तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मैं अपने तरीके से पूरा समझाने का कोशिश करता हूँ कि आप लोग बढ़िया तरीके से समझ पाए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को करिए सब्सक्राइब और हमें सपोर्ट करिए। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, टाटा, बाय बाय।